हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो डेटा कलेक्शन का हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन के डिफरेंट कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट मेथड जो है ऑब्जर्वेशन, आज हम इसको डीप में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। पहला जो रहेगा ऑब्जर्वेशन, ये हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का पहला मेथड है। सेकंड जो मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। तीसरा मेथड है वो है सर्वे। फोर्थ मेथड है इंटरव्यू। फिफ्थ है अदर मेथड्स। इसमें बहुत सारे और छोटे छोटे मेथड्स आएंगे। तो जो ब्रॉड मेथड्स हैं वो हमारे 1 to 4 हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से, वो है ऑब्जर्वेशन। It is a way of collecting primary data through observing or monitoring something or someone। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का ये ऐसा वे है, ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ या किसी इंसान या चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, है ना, या कोई वस्तु हो, तो उस पर हम क्या करते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन उससे हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं। In observation, researchers use all their senses to examine pupil and object। अब वो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई इंसान हो, उन दोनों के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है रिसर्चर, वो अपने पूरे सेंसेस का यूज़ करेगा उन्हें एग्जामिन करने के लिए। देन नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन में टेक प्लेस इन ए नेचुरल सिचुएशन, रियल लाइफ सेटिंग्स और इन ए लेबोरेटरी। ऑब्जर्वेशन हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, नेचुरल सिचुएशन हो, मतलब जो हमारा दिनचर्या का काम चल रहा है, या नॉर्मल हम किसी जंगल में जाके एनिमल्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हों, या रियल लाइफ सेटिंग्स, मतलब जो हमारा लाइफ है वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से हम उस ऑब्ज़र्वेशन को करें। और इन ए लेबोरेटरी, मतलब लैब में कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस में रख के हम उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। देन नेक्स्ट है रिसर्चर कैप्चर्स एंड रिकॉर्ड डेटा ऑन व्हाट पार्टिसिपेंट्स डू और हाउ डू दे बिहेव। रिसर्चर अब क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो पार्टिसिपेंट्स उसने लिए हैं, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई पीपल हो, तो वो उनके बिहेव को लगातार ऑब्जर्व करता है कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। देन उसमें से जो भी रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन उसे फाइंड आउट होता है, उसे वो कैप्चर करके रिकॉर्ड करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डेटा इज़ ऑब्टेन थ्रू सेंसेस, है ना। इसमें जैसे कि पहले ही लाइन में मैंने बताया था कि सेंसेस का यूज़ करेगा इसमें एग्जामिनर या ऑब्जर्वर जो भी रहेगा, तो वो क्या करेगा, अपने सेंसेस के थ्रू डेटा को ऑब्टेन करेगा। जैसे साइट देख के, हियरिंग सुन के, टेस्ट मतलब उसका स्वाद देख के, टच उसे छू के, या स्मेल उसे सूंघ के। देन नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कंजक्शंस विथ अदर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन मेथड एक अकेला है डेटा कलेक्शन के लिए, हम चाहें तो डेटा कलेक्शन के जो अदर मेथड्स मैं आगे पढ़ाऊँगी उसके साथ भी हम ऑब्जर्वेशन को जोड़ सकते हैं। जैसे सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो उसमें भी हम ऑब्जर्वेशन को एज ए एडिशनल कंजक्शन हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब दो मेथड को हम साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट है केस स्टडी is a type of observational research that involve a through descriptive analysis of a single individual group or event। इसका मतलब ये है कि कोई भी केस स्टडी एक क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ही है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का तुरंत बिहेवियर देखेंगे, उसका पल्पिटेशन क्या है, हार्ट रेट क्या है, पल्स क्या है, उसका सीबीसी क्या है। तो ये सारी रिपोर्ट्स को देखते हुए डायग्नोस करके हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पेशेंट का केस हम स्टडी करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन के ही थ्रू होता है। तो ये एक तरीके का ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में ही आता है, जितने भी केस स्टडीज़ होते हैं। ये एक तरीके का क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है। सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करके इसमें बताया जाता है, चाहे वो सिंगल इवेंट का हो या इंडिविजुअल अलग अलग इवेंट्स का हो, किसी ग्रुप का हो पर्टिकुलर, या कोई अलग ही इवेंट हो। ऑब्जर्वेशन इंक्लूड्स सेंसेशन, अल्टरेशन एंड परसेप्शन। अब ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेंसेशन मतलब हम अपने सेंस का उपयोग करके ऑब्जर्व करेंगे। अल्टरेशन मीन्स हमारा सेंस भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, डिफर हो सकता है, तो रिजल्ट में भी अल्टरेशन आने की संभावना होती है। परसेप्शन
परसेप्शन मीन्स कोई चीज़ें अगर मैंने सेंस किया, ऑब्ज़र्व किया, वो चीज़ें मुझे पॉजिटिव लगी, हो सकता है वो किसी दूसरे के परसेप्शन में निगेटिव हो। तो परसेप्शन के अकॉर्डिंग भी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अप्रोचेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर बिकम्स ए मेंबर ऑफ द ग्रुप ही इज़ ऑब्जर्विंग। ये रिसर्च ना कि रिसर्चर कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया है। रिसर्चर क्या होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स वो सेलेक्ट करते हैं उसका वो खुद ही क्या होता है, मेंबर होता है, खुद मेंबर होकर उसमें वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। देन नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। इसका मतलब है कि द रिसर्चर डज नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ द ग्रुप, मतलब जो ग्रुप या पार्टिसिपेंट उन्होंने सेलेक्ट किया है उसका रिसर्चर खुद मेंबर नहीं हो सकता। ही इज़ ऑब्जर्विंग, वो केवल ऑब्जर्व करेगा। ही कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली और बाय यूजिंग मैकेनिकली डिवाइसेस सच एज कैमरा। अब वो चाहे तो डायरेक्टली जाके ऑब्जर्वेशन ले सकता है या तो मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू जैसे कैमरे का यूज़ करके वो ऑब्जर्व कर सकता है। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इट इज़ ए प्री प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन शेड्यूल और चेकलिस्ट। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन नाम से हमको पता चल रहा है कि प्री डिसाइडेड होना, प्री प्लान होना किसी भी ऑब्जर्वेशन का। इसमें हम चेक पॉइंट्स या शेड्यूल डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर इस टाइम पे इन पॉइंट्स को हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ग्रुप या इवेंट का ऑब्जर्वेशन लेना है, सिस्टमेटिक तरीके से होगा। देन नेक्स्ट है रिसर्चर हैज़ प्रायर नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड एंड हाउ टू मेजरमेंट इज़ टू बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब ये है कि इसमें रिसर्चर को पहले से पता रहेगा कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स या क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है और उस चीज़ों को कैसे हमको मेज़र करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है, ये प्री प्लान रहेगा। देन नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड नहीं रहेंगी, वो ऑन द स्पॉट वहीं पे ऑब्जर्वेशन के दौरान ही डिसाइड होगा। ऑल बिहेवियर ऑफ द टारगेटेड ग्रुप इज़ ऑब्जर्व्ड विदाउट एनी प्लानिंग और ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल। बिना कोई शेड्यूल बनाए, बिना कोई प्लानिंग किए, बिना कोई चेकलिस्ट बनाए जो भी टारगेटेड ग्रुप या पार्टिसिपेंट्स ग्रुप दिया गया है उसमें ऑब्जर्वेशन उनके बिहेवियर का किया जाता है बिना किसी प्लानिंग के। इट इज़ ए फ्लेक्सिबल नॉन सिस्टमेटिक एंड अनप्लान्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग द ग्रुप इन विच देर इज़ नो रूल्स टू बी फॉलोड बाय रिसर्चर। अब इसमें क्या है कि इस तरीके का जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये पूरा ही फ्लेक्सिबल है, मतलब हम कहीं से भी उसको क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से मोल्ड आउट कर सकते हैं। नॉन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता, अनप्लान्ड मतलब कोई प्लानिंग करके नहीं किया गया है। तो इस तरीके का ये ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है जो रिसर्चर को फॉलो करना होता है। देन नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन। मतलब जो नेचुरल सेटिंग्स है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, उसका अगर ऑब्जर्वेशन उनके बिहेव का हम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी मैनिपुलेशन किए बिना ही एज इट इज़ हमको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है नेचुरल तरीके से। देन नेक्स्ट है कंट्रोल्ड एंड लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या करना है, ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन ए कंट्रोल्ड और लैब सेटिंग यूजुअली यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस स्टडीज़। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितने भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस स्टडी होते हैं लैब्स में, कॉलेजेस में, रिसर्च सेंटर में, तो वहाँ पे पर्टिकुलर लैब डिसाइड होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स असाइन किए जाते हैं, है ना। अगर जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तो वहाँ पे पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग असाइन किए जाते हैं। तो इन दोनों के ऊपर वहाँ पे क्या है, कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा जाता है। जैसे कि जस्ट एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हमें सैंपल का इवेल्युएशन करना है तो एक नाइट पहले तक एनिमल्स को केवल पानी दिया जाएगा या उन्हें कैसा फूड देना है, कैसे रखना है, क्या टेम्परेचर मेंटेन हो, तो ये सारा चीज़ें क्या होता है, कंट्रोल्ड वे पे होता है। तो ये क्या है, नेचुरल से इसीलिए ही डिफरेंट है। नेचुरल कंडीशन में कोई भी कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं होता, जबकि कंट्रोल्ड या लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में सारी चीज़ें कंट्रोल्ड अंडर एनालिसिस की जाती है। देन नेक्स्ट है ओपन ऑब्जर्वेशन। ओपन ऑब्जर्वेशन में द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग पीपल हु नो दैट दे आर बीइंग वॉच्ड। अब इसमें ये है कि जो
पीपल्स हैं या जिन ह्यूमन बींग्स पे ऑब्जर्वेशन होना है उनको पहले से पता होता है कि हम पे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होने वाला है, तो उनको पहले से पता रहेगा, तो उसे कहते हैं ओपन ऑब्जर्वेशन। देन सेकंड है डिस्गुइस्ड ऑब्जर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग पीपल हु डोंट नो दे आर बीइंग वॉच्ड। अब इसमें ऐसे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको पता नहीं रहता कि उनको क्या है, ऑब्जर्वेशन का वो पार्ट है और उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट है डायरेक्ट या ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। ये जस्ट जो मैंने फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स पढ़ाए थे मिलता जुलता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट और ग्रुप इज़ डन पर्सनली बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इसमें जो ऑब्जर्वर या रिसर्चर होगा वो खुद स्वयं वहाँ पे जाके क्या करेगा, उस चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा डायरेक्टली। ऑब्जर्वर इज़ फिजिकली प्रेजेंट वाइल ऑब्जर्विंग। अब वो जब ऑब्जर्वेशन करेगा तो खुद वहाँ पे फिजिकल उसे प्रेजेंट होना रहेगा। देन नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टेक्नोलॉजी मीडिएटेड या मशीन ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है ऑब्जर्वर, वो कोई भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, जैसे सीसीटीवी कैमराज हो गया, तो उनके वीडियो के थ्रू वो क्या करता है, इनडायरेक्टली वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेगा। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। प्लानिंग फॉर ऑब्जर्वेशन। अब क्या है, ऑब्जर्वेशन हमको कैसे करना है, उसका प्रॉपर प्लानिंग किया जाएगा कि हमको जो भी हमारे रिसर्च के गोल्स हैं या एम है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करना है हमको ऑब्जर्वेशन के थ्रू। फिर डिटरमाइनिंग व्हाट विल बी ऑब्जर्व, उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि हमको कौन कौन से चेक पॉइंट्स ऑब्जर्व करने हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव हमको अचीव हो। व्हेन एंड वेयर ऑब्जर्वेशन विल बी मेड, मतलब कब और कैसे हमको ऑब्जर्वेशन क्या करना है, परफॉर्म करना है। देन नेक्स्ट है डेवलप द ऑब्जर्वेशन शेड्यूल चेकलिस्ट। अब इसके अकॉर्डिंग पूरा प्लान होने के बाद हमको क्या करना है, एक शेड्यूल डिसाइड करना है और चेकलिस्ट तैयार करनी है कि क्या क्या चीज़ें हमको ऑब्ज़र्व करनी है। देन नेक्स्ट है कंडक्ट ऑब्जर्वेशन। अब हमको ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करना है, कंडक्ट करना है। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है उसमें जो भी हमको आउटकम्स मिले हैं उसको रिकॉर्ड करना है, कैप्चर करना है। देन एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड किया है उस चीज़ को हमको एनालाइज करना है, अपने ऑब्जेक्टिव से मिलाना है, जो हाइपोथेसिस थी उससे हमको मैच करना है, इंटरप्रिटेशन बैठ रहा है या नहीं हमको ये चेक करना है। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन। जो हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन का फर्स्ट मेथड था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट मेथड। थैंक यू फ्रेंड्स।